प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कभी हमने ये सोचे हैं कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ पढ़ना और सुनना, इसके अलावा कि हम वचन के हिसाब से कितना ढलते हैं। कभी हमने ये सोचे हैं कि प्रभु के लोग जो वचन सिखा रहे हैं, जो वचनों के द्वारा बड़ी बड़ी भेदों को खोल रहे हैं, क्या वो लोग इस पे अमल करते हैं? क्या उनका परिवार उस हिसाब से ढलता है क्या? लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए बड़ी बड़ी बात तो बोलते हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं करते। प्रियो, कई बार हम देखते हैं कि कुछ प्रभु के लोग, अगुए अच्छी बातें तो सिखा रहे हैं, लेकिन खुद वैसा जीवन नहीं जीते। ये बात नई नहीं है, क्योंकि प्रभु के समय में भी ये सब कुछ होता था। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 3 पद पढ़ें तो उधर वचन कहता है, वे जो कुछ तुमसे कहे वह करना, पर उनके समान काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। यहाँ यीशु मसीह फरीसियों के बारे में कह रहे हैं प्रियो, कि उनकी शिक्षा में सच्चाई हो सकती है, लेकिन उनका जीवन उदाहरण नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वचन सही हो सकता है, भले ही बोलने वाला गलत हो। अगर हम याकूब 1 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं, पर उस पर चलने वाले भी बनो। बाइबल हमें ये सिखाती है कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है। हर विश्वासी, चाहे वो पास्टर हो या सामान्य व्यक्ति हो, कोई विश्वासी हो, उसे वचन पर चलना चाहिए, क्योंकि रोमी 2:21 कहता है, तू जो दूसरों को सिखाता है कि अपने आप को नहीं सिखाता। यह एक सीधा सवाल है। अगर हम दूसरों को सिखाते हैं, पहले खुद उस पर चलना जरूरी है, क्योंकि 1 तिमोथी 4:12 कहता है, तू विश्वासियों के लिए वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बन। ये खासकर अगुओं के लिए है। उनका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण होना चाहिए।